खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की जसराना तहसील क्षेत्र में मंगलवार को महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में लोधी समाज के लोगों के साथ साथ अन्य वर्गों के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पूरे नगर में यात्रा को लेकर उत्साह और देशभक्ति का माहौल दिखाई दिया। ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने जसराना पहुंचकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। शोभा यात्रा के दौरान वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जीवन में संघर्ष और वीरता का याद करते हुए उनके जयकारे लगाए गए। वहीं इस पूरे विषय पर उनका क्या कुछ कहना था, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। मंत्री जी, अभी स्मार्ट मीटर लगे थे, फिर वो फैसला वापस ले लिया गया, आपके विभाग की बात। तो देखिए, ऐसा है, प्रीपेड पोस्टपेड दो तरीके के थे मीटर, और प्रीपेड वाले पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टपेड कर दिए गए। अगर किसी के मीटर में कोई मिस्टेक से कोई ज़्यादा कम वाला पैसे का मामला है, आप उसकी चेक कराएंगे, संबंधित अधिकारी उसको ठीक कर देंगे। अच्छा, दिल्ली में विधानसभा, राज्यसभा और यहाँ विधानसभा में विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, क्या कहना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, आप विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अगर सदन चलता तो वो सोचते कि महत्वपूर्ण काम होते सदन में, उसमें सारे देश के लिए कानून पैदा किया जाता है और बहुमत से उसको पास किया जाता है। वंदे मातरम पर भी उन्होंने विरोध किया। नारी शक्ति के लिए जो 33% का आरक्षण भाजपा लाना चाहती थी, उसका भी विरोध किया। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अभी शिवपाल ने बयान दिया था आजमगढ़ में कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी और आजम खां को गृह मंत्री बनाया जाएगा। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ था और माननीय अखिलेश यादव जी भी बिहार में 25 जनसभाओं को संबोधित किए थे और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगभग 31 सभाओं को संबोधित किए थे, मतलब विधानसभाओं में। योगी जी के 31 में 2 हारते हैं और अखिलेश जी की 25 विधानसभाओं में 2 जीतते हैं। और उसके बाद बंगाल का चुनाव होता है, तो बंगाल में भी आपने देखा है कि 200 के पार पहली बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और भी हमारे बड़े केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व में योगी जी वगैरह सबके सहयोग से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। आपसे मैं दृढ़ता के साथ आज अवंतीबाई जी के कार्यक्रम में कह रहा हूँ कि 300 पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2027 को आप किस तरीके से देखते हैं? जब मैंने कहा कि जब उनकी 25 में 2 जीतते हैं, योगी जी के 31 में 2 हारते हैं, वही रेशियो उत्तर प्रदेश में चलेगा। और नंबर 1, नंबर 2, 12 से 17 की सरकार की गुंडागर्दी को पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। हम लोगों को याद दिलाना है कि भाई 12-17 में क्या था और 17 से अब तक क्या है। योगी जी ने बड़े बड़े माफिया जिनसे उत्तर प्रदेश थर्राता था, जिस स्टाइल से ऊपर चले गए। बड़े माफियाओं को ऊपर जाने से छोटे माफिया जमानत कटा के जेल में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। मोदी जी 14 में जब चुनाव लड़े थे, बहुमत से सरकार बनी, उसमें दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। इधर मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल पूरा होता है। अब दुनिया में भारत विकसित होकर 4थे नंबर का देश है और भारतवर्ष में योगी जी की कानून व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश 1 नंबर का है। इसके लिए योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें ब्याह शादी सब रात दिन जाते हैं, अब कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। और अखिलेश सरकार में दिन दहाड़े लड़कियों को पकड़ते थे, दिन में लूटते थे, उसी रेशियो में चुनाव होगा। और मैं चूँकि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आया हूँ, आना जाना रहेगा, मैं जो दृढ़ता से कहता हूँ 300 पार मतलब 300 पार। अगर मेरी बात सच हो जाए, फ़ोन करके धन्यवाद जरूर दे देना। थैंक यू।